आओ जी बच्चों, हेडिंग डाल लो। पास्ट एडजस्टमेंट। क्या शुरू करने जा रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ये सारे टॉपिक हमारे कवर अप हो गए हैं। दो लास्ट टॉपिक बचे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यदि कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक करने जा रहे हैं। गलतियों को क्या कर रहे हैं? सर गलतियों को ठीक कैसे करेंगे? जो चीज पहले गलती से दे दी गई, क्रेडिट हो गई, अब उसे वापस लेने के लिए क्या करोगे? डेबिट। और जो चीज एक्चुअली में देनी चाहिए थी उसको देने के लिए उसके अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट। बड़ा सिंपल सा फंडा है। पार्टनर्स कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए डेबिट। बहुत ज्यादा गहराई में हम नहीं जा रहे। आओ सीधे सीधे क्या शुरू करते हैं? क्वेश्चन शुरू करते हैं। आओ जी बेटा फटाफट आओ। पेज नंबर S27 पे, S27, S27, S27 बेटा, S27 क्वेश्चन नंबर 8। S27 स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 20, ओ क्वेश्चन नंबर 8। बताओ क्या कहता है ये? रीड करें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करते चले जाते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। कहते हैं सुमन और सुधा कौन पार्टनर्स है? बोलो। सुमन और सुधा पार्टनर्स है इक्वल के। कैसे पार्टनर्स है बेटा? इक्वल के। और उनका फिक्स कैपिटल है। क्या उनका? माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए फिक्स कैपिटल को। फिक्स कैपिटल का क्या मतलब है? एंट्री किससे पास होगी? करंट अकाउंट से। किससे पास होगी? करंट अकाउंट से। आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 12%। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें अपने पार्टनर को 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आगे फिर वो कहता है on 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटिंग विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने अपने प्रॉफिट को बिना आईओसी दिए हुए ही बांट दिया। ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में नहीं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में डिजर्व करता है 4 ऑप्शंस के साथ। 3 में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। कितने में आएगा? 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। और 4 क्या दे देंगे आपको? ऑप्शन दे देंगे। 4 क्या दे देंगे आपको? ऑप्शन दे देंगे। आओ जी शुरू करें। क्या कैसे करेंगे बताओ? कौन कौन पार्टनर है बोलना? अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना? किस रेट से देना है? देने के लिए उसके अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। किस किस के? बोलो। सुमन और सुधा, S1 S2। कितना कितना कैपिटल है? बोलो। 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000। हाँ या ना? और 25,000 का 12% क्या होगा? कुल कितना आईओसी दोगे? जैसे ही 9,000 में दोगे तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा ये? प्रॉफिट या लॉस? बोलो। क्योंकि फर्म तो खर्चा कर रही है ना। खर्चा मान लो, फर्म तो खर्चा कर रही है, तो फर्म खर्चा करते ही क्या हो जाएगा फर्म के लिए? लॉस। और लॉस कौन सी रेशियो में बटेगा? और लॉस दोगे तो कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कम करने के लिए क्या करेंगे? करो। कोई पीएसआर गिवन है? सर कुछ गिवन नहीं है। तो 4500, 4500 कुल कितना हो गया? अब क्या बना लो? नेट। क्या बना लो? नेट करो। बोलो 6,000 देने हैं। बोलो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देना। और डेबिट का मतलब क्या होता है? लेना। बोलो 6,000 देने हैं, 4500 लेने हैं। इसका मतलब 1500 क्या करने हैं? क्रेडिट। बड़ा तो ये है ना। फिर बोलो 3,000 देने हैं, 4500 लेने हैं। तो बताओ 1500 लेने हैं, डेबिट। एंट्री क्या होगी? S2 करंट अकाउंट, डेबिट टू S1 करंट अकाउंट। कितना? कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? पेपर में ऑप्शन आएंगे 4 और आपको वो सॉल्व, चारों में से टिक करना होगा। तो यदि याद करो मैडम इसको कैसे कराती थी, वो बड़ा सा एडजस्टमेंट टेबल बना के, वैसे इसको सॉल्व
नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दोबारा से एक बार समझा दूं, दोबारा समझाऊं? बड़ा सिंपल सा फंडा था, आईओसी देना था, हमने दिया तो हमने आईओसी दे दिया। देने के लिए कौन को क्रेडिट किया? फर्म प्रॉफिट बांट के तो खत्म ही कर चुकी है। जैसे हमने 9,000 रुपए और खर्च किए तो फर्म को क्या हो गया? लॉस। वो लॉस हमने किससे ले लिया? पार्टनर से, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो कि गिवन, इसलिए हमने क्या मान ली? इक्वली 1:4500। आईओसी के पैसे देने हैं और लॉस के पैसे लेने हैं, उससे नेट एंट्री बना के अमाउंट कर दिया। आओ जी 9th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, स्कैनर के 9th क्वेश्चन पे आ जाओ, S27 पेज पे। क्या कहता है, ध्यान से रीड करो। नीना और सारा दो पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है। माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए फिक्स कैपिटल, इट मींस एंट्री किससे पास होने वाली है? करंट अकाउंट से। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, ऐसा पता चला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वॉज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितना परसेंट दे दिया? 6%। आगे, फॉर द 2 years, पिछले 2 साल से दे रहे हैं, 18 में और 19 में। Where there was a no such provision in the partnership deed, पर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा ही, यार जी बात बताओ, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं तो तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों? तो ये केस है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हमने गलती से, और गलती 1 साल नहीं चली, गलती कितने साल चली? 2 साल। 2 लगातार साल हमने क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। हाँ या ना? आगे चलते हैं। और पिछले 2 साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5 और 5:1 है। तो काम करो, पहले देख लो गलती क्या है। गलती क्या है बताना जरा एक बार। किस भाव से दे दिया? 6% पर एनम इनटू में पिछले कितने साल से दे रहे हैं? नाम बोलो क्या है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? गलती से दे दिया ना, वापस कर भाई, वापस कर। तो उसका कैपिटल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करने के लिए क्या करेंगे? नाम बोलो क्या है? एन, और कैपिटल बोलो एन का। 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। और दूसरे का कैपिटल बोलो। 4 लाख का 12% बोलो 48, कितना हो गया? 1,08,000। 1,08,000 कितने साल में है? तो हर साल कितना हो गया? 54। पहले साल 54 कौन सी रेशियो में? 4:2। और अगले साल दोबारा बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं था, गलती से हमने दे दिया, वापस ले लो। वापस लोगे तो उसका कैपिटल बढ़ाओगे या कम करोगे? कर दिया कम। तो जैसे हमने उससे 1,00,000 रुपए वापस लिए, वो फर्म का क्या बन गया? प्रॉफिट। वो फर्म का क्या बन गया? और प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। और जब हम किसी को प्रॉफिट देंगे तो उसके अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे उसके अकाउंट में? क्रेडिट। 1,08,000 2 साल में, तो हर साल कितना? पहले साल 54 कैसे बांटेंगे और अगले साल कैसे बांटेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन। करो 54,000 को 9 से डिवाइड करो, 6,000, तो कितना हो गया? 24:30। अगले साल बोलो 54 को 6 से डिवाइड करो, 9, 9 5 जा और 9 1 जा, टोटल कितना हो गया बोलो? 69 और 39। अब क्या बना लो? नेट। ये समझ आया मैंने क्या किया? ये समझ आता है सबको? पक्का? आगे चलो, बोलो 60 लेने हैं, 69 देने हैं, तो नेट में 9,000 देने हैं। बोलो 48 लेने हैं, 39 कितने हो गए? 9,000 लेने हैं, डेबिट हो गए ना। एस करंट अकाउंट टू एन करंट अकाउंट। देखो आंसर मैच कर रहे हैं मुझसे, 9,000 आंसर आ रहा है। मुश्किल है क्या आसान है? ये क्वेश्चन 1 में तो नहीं आएगा पर 3 में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया तो 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में? 3।
उनमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है। आओ जी 10th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, किस पे आ गए हम? 10th क्वेश्चन पे पढ़ो ध्यान से। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? राजीव और संजीव कौन पार्टनर्स है बोलो? राजीव और संजीव एक पार्टनर है फर्म में। Their partnership deed provides that the profit shall be divided as follows. Profit कुछ इस प्रकार से बांटे जा रहे हैं। The first 20,000 कैसे बांट दिए? 4:2। The first 20,000 to राजीव, सॉरी, the first 20,000 to राजीव। पहले 20,000 किसको जाएंगे बोलो? राजीव को जाएंगे। बैलेंस कैसे बटेगा? 4:1 में। और the year ended 31st March 17, 60,000 which has been distributed among the partners on 1 April 2016, the capital account of Rajiv and Sanjeev 90 and 80,000. Interest on capital कितना है बेटा? Was to provided 6%. While preparing the profit and loss appropriation account, interest on capital was to be omitted. बाप रे बाप, क्या गलती हो गई भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, तो दे लो भाई, दो देना जरा एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस भाव से? 6% देना है ना, तो देने के लिए उसके अकाउंट को क्या करोगे? कौन है? राजीव और कैपिटल बोलो कितना कितना है? 90,000 का 6%, 9 6 54,100, सॉरी 100, और इसका कितना? 80, 8 6 48, टोटल कितना हो गया? 48,100, और टोटल कितना हो गया? 10,200, 10,200। आओ जी 10,200 दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। 10,200 नहीं दिया, तो दे दिया हमने। अब हमने दे दिया तो फर्म का क्या बन गया? लॉस। क्या 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 बन गया फर्म का? लॉस। और लॉस किस में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्या करेंगे लॉस को? डेबिट। क्या करेंगे लॉस को? डेबिट करेंगे। करो, कितना डेबिट करोगे और कैसे डेबिट करोगे? नहीं करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इतना लंबा प्रोसीजर में जाने की जरूरत ही नहीं है। 4:1 में बांट के खत्म कर दो। क्या है बताओ? 10,200 को 5 से डिवाइड करो, बताओ क्या हो गया? 2,100। 10,200 को 10,200 को 5 से डिवाइड करो। 4:1 की रेशियो है ना बीएसआर। 2000 इंटू में 4 करो, 8160। अब क्या बना लो? नेट बना लो। बनाओ, कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? 8160 में से 5400 गए तो पक्का 2760 क्या करेंगे? डेबिट। और यहां 2760 क्या करेंगे? 2760 क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना? 2760 2760। यस और नो? नोट कर लीजिए। आओ जी 11th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 11th क्वेश्चन पे क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कौन पार्टनर है? ए और बी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 7:3। फिक्स कैपिटल कितना है? अंडरलाइन करो, फिक्स कैपिटल की एंट्री किससे पास करेंगे? करंट अकाउंट से। 9 लाख और 4 लाख कैपिटल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। ए को सैलरी कितनी देनी है? 50,000 पर ईयर, और बी को देनी है 3,000 पर मंथ, तो 36,000 पर एनम हो गई। Profit for the year ended 2,78,000 but distributing without providing the interest on capital and salary to a partner. मतलब फर्म ने प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए और बिना सैलरी दिए हुए। ठीक है जी। आपको वर्किंग नोट्स बना के दिखाने हैं और एंट्री करके दिखानी है। कर देते हैं भाई साहब। एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दिया, नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट्स। क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट एप्रोप्रिएशन। क्या क्या करके दिखानी है बेटा आपको? करेक्ट एप्रोप्रिएशन करके दिखानी है। कर देते हैं भाई, क्या जा रहा है हमारा।
कौन कौन पार्टनर है बोलो? ए कैपिटल, बी कैपिटल और टोटल। बोलो क्या करना है? सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेट से देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बोलो 10% से। कैपिटल बोलो कितना कितना है? तो 90,000 और 4 लाख का टोटल कितना हो गया? 1 लाख। फिर क्या देनी है? ए को कितनी देनी है? 50,000 और बी को 3,000 पर मंथ, दैट इज 30। कितना हो गया? वैसे तो इन्हीं को राइट ऑफ कर दो तो भी चलेगा, बट चलो। और अब बचा हुआ प्रॉफिट कैसे बांटना है? इसलिए बंद नहीं करता। आओ जी, क्या था बताओ? कितना प्रॉफिट था बताना टोटल? 2,78,000। 278 में से दोनों को माइनस कर दो। 278 में से इन दोनों को माइनस करके बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है। हल्का करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो सही बटे है। पक्का 62,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। पक्का 62 है। अच्छा 62 कैसे बटेगा बोलो? 62 को 10 से डिवाइड कर दो। 6200 6200 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 6200 को 7 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आता है? 434 आगे बोलो बेटा। 18,600 है ना? ये ऐसे ही बटने चाहिए थे प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी ये? करेक्ट एप्रोप्रिएशन। सही है तो दे दो। देने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करो। इन तीनों का सम करो क्या आता है बताओ? 9 और 5 14 18 1,83,400 आता है। और ये बताओ कितना हो गया? 4 4 8 और 1 देखो यही आ रहा है 94,600 और 83,400। अब इन दोनों का सम देखो 278 बन रहा है। इन दोनों का सम 278 बन रहा है। इसको हमने ठीक किया है। अब आगे देखो, ऐसा होना चाहिए था। गलती क्या होगी? पढ़ो। गलती क्या हुई है हमसे कि हमने ना आईओसी दी ना सैलरी दी, प्रॉफिट उठाया 278 का और पार्टनर्स में 7:3 में। तो वो जो 278 7:3 में बढ़ चुका है वो उनसे क्या कर लो? वापस लो कि भाई तू ये क्या कर दे, हमें वापस कर दे। तो जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है उसे वापस लेने के लिए अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट करो। कितना हो गया? 278 को 7:3 में बांटो, क्या आएगा? ये तो नहीं आएगा। क्या आएगा बताओ? 278 को 10 से डिवाइड करो। 27,800। 27,800 मल्टीप्लाई बाय 7 करो। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। क्या? 194,600। और बताओ उसका, बताओ दूसरे का। 27,800 मल्टीप्लाई बाय 3 83,400। एक बात बताओ, इसमें से इसको या किसी में से भी किसी को माइनस कर लो, क्या आएगा? आखिरी में 200 क्या आएगा बताओ? 11,200। क्या करना है? डेबिट। इसमें देखो, इसमें भी 11,200। क्या करना है? देखो ये एंट्री बन रही है, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। 11,200 11,200 बन रही है एंट्री। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता। आओ जी बेटा, स्कैनर के 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। स्कैनर के किस पे आ जाओ? 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। स्कैनर के क्या कहता है ये? पुनीत और अक्षरा आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉस रेशियो ऑफ 2:, अंडरलाइन करो 2:3। ये लिखा हुआ है 2:3। आप पेपर में जब बांटोगे ना तो 3:2 में बांट दोगे क्योंकि हमारा हाथ और दिमाग सेट है 3:2 में। पहले वाला हमेशा कौन होगा? बड़ा ही होगा।
आगे आपके पास 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट गिवन है, तो बताओ बैलेंस शीट में कौन से कैपिटल होते हैं, साल के शुरू वाले, साल के आखिरी वाले? दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। द फर्म का प्रॉफिट 40,000 रुपए है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, were distributed among the partners without allowing interest on capital 5% per annum and commission to Akshara 1,000 per quarter। हमने 40,000 के प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना अक्षरा को 4,000 रुपए की कमीशन दी। 1,000 रुपए क्वार्टर लिया तो 4,000 रुपए सालाना हो गई। आगे ड्राइंग्स दे रखी है, कितनी है? पुनीत करता है ड्राइंग 2,500 रुपए पर मंथ, मतलब कितनी हो गई? 30,000 रुपए हो गई। कितने की हो गई? और अक्षरा कितने की करती है? 10,000 क्वार्टरली, तो 40,000 की ड्राइंग अक्षरा ने करी होगी। ठीक है, आप वर्किंग बना के दिखाए और एक एंट्री करके दिखाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आईओसी देना है, क्या देना है? आईओसी इज अलाउड ऑन डैश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल किस में मिलेगा? ओपनिंग पे। आपके पास क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है? आपके पास कौन से गिवन है बैलेंस शीट में? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है? वर्किंग नोट्स। कौन है बेटा बोलो? आकाश, आकाश है ना? पुनीत और अक्षरा, पुनीत और अक्षरा। लो जी, इनका क्या गिवन है? कितना गिवन है एज पर बैलेंस शीट? 90,000 और 1,10,000। हाँ या ना? इसमें ऐड क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट। तो ये क्या निकल आएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। हाँ या ना? निकालो कैसे है। ड्राइंग्स कितने की है? 2,500 रुपए हर महीने पुनीत की, तो कितने की हो गई? और अक्षरा की तो 40,000। फर्म को प्रॉफिट कितना है? जो कि इन्होंने कैसे बांटा होगा आपस में? 2:3। 40,000 को 5 से डिवाइड करो तो 16,000 का प्रॉफिट इसको मिला होगा और 24,000 का प्रॉफिट इसको मिला होगा। हाँ या ना? 90 और 30 एक 20, 1,04,000, 1.5 लाख में से 1,26। हाँ या ना? ये क्या निकल आया? ओपनिंग कैपिटल निकल आया। किसी को ओपनिंग कैपिटल निकालने में कोई इशू? बोलो हाँ या ना? अब गलती क्या हुई है हमसे बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और कमीशन दी नहीं। ठीक है, कर लेते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एप्रोप्रिएशन। क्या होना चाहिए था बताओ? क्या होना चाहिए था सर? पुनीत को और अक्षरा को और टोटल में होना ये चाहिए था। पहले क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस भाव से मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो? तो दे दो 5%। 5,200 इसको दोगे और 6,300 इसको दोगे। बोलो हाँ या ना? 6 और 5 11,500। फिर क्या देनी है? कमीशन। कितनी देनी है? 4,000 देनी है। 4,000 रुपए। वैसे बचे हुए प्रॉफिट को बांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक ही बटा है। यदि वो गलत बटा होता तो पहले मैं सही वाला लेता, फिर मैं गलत वाला वापस लेता। बोलो शॉर्टकट ही कर दो सीधा। जैसे आप ये दो चीजें पार्टनर्स को दोगे तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? ये लॉस। और लॉस किसमें बांट लोगे? प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये दोनों चीजें देनी है, दे दो। दो क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे। इसको देने हैं 50 और इसको देने हैं 10,300। तो टोटल कितने हो गए? 15,500। हाँ या ना? तो जैसे 15,500 में इनको देंगे वैसे ही फर्म का क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा? डेबिट करो। 15,500 को 5 से डिवाइड करो। 3,100, 3,100 2 जा 6,200 और 90
टोटल कितना हो गया? 15,000। नेट बताओ क्या आता है? 1,000 रुपए क्या है और 1,000 रुपए क्या है? एंट्री बोलो क्या बनती है? पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 1,000 1,000। देखो आंसर मैच करता है नहीं? कर रहा नहीं कर रहा? गिवन आंसर। हाँ 1,000 रुपए से एंट्री हो गई है। आप मेरा वर्किंग नोट देखो और भाई साहब का वर्किंग नोट देखो, थोड़ा सा फर्क है, बट ओपनिंग कैपिटल सेम निकाला है हमने। समझ आया क्वेश्चन? पहले क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल लिया? ओपनिंग कैपिटल। फिर क्या कर लिया हमने? सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस कर ली। क्या होना चाहिए था और जो हुआ उसे लॉस मान के पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। आओ जी, हेडिंग डाल लो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ क्या मतलब है? कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को फर्म या पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट तो होगा ही होगा, और यदि इतना नहीं होता तो हम बॉन्ड कर लेंगे। अब दो प्रकार की गारंटी है, एक फर्म्स गारंटी, एक पर्सनल गारंटी। फर्म गारंटी में बचे हुए पार्टनर्स, मान लो एबीसी पार्टनर है, सी को हमने गारंटी दी है कि तेरे को 50,000 का प्रॉफिट होगा, लेट सपोज, तो ए और बी अपनी रेशियो में देंगे यदि उसको 50,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ तो। और दूसरी होती है पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी में वो अपनी किसी अलग रेशियो में गारंटी दे रहे होते हैं। कोई एक दे रहा होता है या दोनों दे रहे होते हैं, पर पीएसआर से अलग किसी रेशियो में गारंटी दे रहे होते हैं। बात समझ गए? एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1 है। सी को हमने कहा तेरे को 50,000 का प्रॉफिट होगा। यदि सी को 50,000 का प्रॉफिट नहीं होता, 40 का होता है फर्ज करो, तो 10,000 की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉन्ड करेंगे? ए और बी। कौन सी रेशियो में? ओल्ड बीएसआर। क्या थी उनके बीच में रेशियो? 3:2। इट इज कॉल्ड एज फर्म्स गारंटी। प्रॉफिट नहीं सर, ज्यादा के कुछ नहीं, ज्यादा है तो ले लो भाई। गारंटी किस बात की है? सिक्योर करने की, किसी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है। यदि 50 से ज्यादा हो जाए तो उसे वापस नहीं लेंगे कि हमने तेरे को 50 कहा था, तेरे को तो ज्यादा हो गया, तो अच्छी बात है ज्यादा हो गया तो। गारंटी किस बात की है? कम की। इससे कम नहीं होने देंगे, और कम हुआ तो हम बॉन्ड करेंगे। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि हम कितने साल के लिए सामने वाले को सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया? फर्म गारंटी में ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर में। और सर फर्म गारंटी लगेगी कब? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। क्वेश्चन क्या होगा? और यदि क्वेश्चन कह रहा होगा कि गारंटी वो दे रहा है, वो दे रहा है, इस रेशियो में दे रहा है, तो इट मींस इट इज अ पर्सनल गारंटी। करते क्या है? उन दोनों पार्टनर से लेके उस पार्टनर को दे देते हैं। जिन्होंने गारंटी दी है उनके कैपिटल को कम करके जिसको गारंटी मिली है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्या कहता है 13 क्वेश्चन, वही स्कैनर के दो क्वेश्चन है 13 14, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ये 4 नंबर में डिजर्व करते हैं, क्योंकि इसमें वो क्या पूछ रहा है? पास एडजस्टमेंट भी लगा दी उसने और गारंटी भी लगा दी। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो टॉपिक कवर कर गया, पास एडजस्टमेंट भी और गारंटी भी। और 14 क्वेश्चन में तो उसने और भी बढ़िया काम किया, उसने आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी पूछ लिया और गारंटी भी लगा दी। तो जहां दो टॉपिक मर्ज होके आए, वो 3 में नहीं, वो फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ भी मैटर करती है। ये चीज भी सीबीएसई सोचती है पेपर बनाते हुए कि ये 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन नहीं दे देंगे, 3 नंबर में 6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं दे देंगे कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। 3 नंबर में देंगे तो फिर उसमें से टॉपिक भी कम होंगे। ठीक है, चलो आओ। अजय, बीना और चेतन कौन कौन पार्टनर्स है? बोलो बेटा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग्स। पार्टनरशिप डीड में कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो पहला पॉइंट। सैलरी मिलेगी कितनी? 2,000 पर क्वार्टर। किसको? अजय को और बीना को। 2,000 पर क्वार्टर का मतलब साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4, तो 8,000 में सैलरी हो गई। चेतन को 8,000 की कमीशन मिलेगी, और बीना को कहा है हमने कि तेरे को कितना प्रॉफिट होगा? सर किसने कहा है? साइलेंट है। किसने कहा है? साइलेंट है तो किसने कहा होगा? फर्म ने कहा होगा। तो बीना को 50,000 का प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2015 पर 1.5 लाख,
was distributed among the Ajay, Meena and Chetan in the ratio of 2:2:1. हदी हो गई भाई साहब। ना उसने सैलरी दी ना कमीशन दिया, सीधा 1.5 लाख का प्रॉफिट उठाया और 2:1 में बांट दिया विदाउट टेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन विद कंसीडरिंग द प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप में कहा गया वो तो दिया ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपको एडजस्टमेंट करके दिखानी है और नीचे कह रहा है क्या क्या करके दिखाना है, पास रेक्टिफाइड एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। अपनी वर्किंग को क्या दिखाना है, एकदम साफ साफ दिखाना है, बिल्कुल साफ दिखाएंगे, अब टेंशन नहीं डाले। क्या करेंगे सबसे पहले, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एप्रोप्रिएशन। क्या होना चाहिए था बोलो, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, और टोटल क्या मिलनी चाहिए किसको, कितनी, 8,000 8,000 दैट इज 16,000। फिर क्या मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कितनी हो गई, अच्छा। फिर प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, तो 1,26,000 का प्रॉफिट आ गया। ये 1,26 कैसे आ गया, 1,26 कैसे आ गया समझो, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है पढ़ो क्वेश्चन में, 1.5 लाख का है कि नहीं है प्रॉफिट, 1.5 लाख के प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन गई कितनी 24, तो 1,26 बचा। 1,26 का प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बंटना चाहिए, 3:2 में। पढ़ो एक बार, ऊपर पीएसआर गिवन है, अब की बार प्रॉफिट भी बांटेंगे, कारण क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत अप्लाई हुई है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए थी पढ़ो क्वेश्चन में, 3:2 और गलती से हमने क्या लगा दी 2:1। तो करो 1,26 को 8 से डिवाइड करो, क्या आता है बोलो, क्या आता है, बता दो यार, 1,26 को 6 से 8 से डिवाइड करो, 15,700 इंटू में 2 करो, 31,500, 31,500, फिर इंटू 3 करो 90, इसको 3 से कर दिया, प्रभु इसको क्यों करोगे, 1,26 को 8 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, जो 15,750 आया था ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यार, क्या आता है बताओ, 4,7250, हाँ या ना। अब भाई साहब पॉइंट पढ़ो, क्या कहा था बीना को कि तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा 50,000, कितना हो रहा है, बीना तो रो पड़ी, क्या कह रही है ए और सी को, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। क्या मतलब, भाई तुमने कहा था मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा, तुम तो 47,250 दे रहे हो। क्या बीना रुक जरा, थम जा, कितना देंगे तेरे को, 50 पूरा ही करके देंगे, इसकी कितनी डेफिशिएंसी निकल रही है ओरली कैलकुलेट कर लो, 50,000 में से 47,250 गए तो कितने कम है इसके पास, दो इसको 2,500 रुपए, और ये 2,500 कौन देगा, ए और सी। थोड़ी बदतमीजी कर लो या तमीज से करूं, थोड़ी सी बदतमीजी कर लो है ना, थोड़ा सा तो 2,750, ये 2,750 कौन देगा बेटे, 50,000 में से 47,250 माइनस करके भी गलत बता रहे हो, बताओ तो बेटे गले में बैठ के नुकसान ही करा रहे होगे। 50,000 में से 47,250 गए तो 2,750 आएगा, ये 2,750 कौन बॉन्ड करेगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो, सर कुछ लिखा ही नहीं, इट इज अ फॉर्म्स गारंटी, तो कौन बॉन्ड करेंगे, ए और कौन सी रेशियो में 3:2, तो प्लस माइनस क्या लगा दो, गारंटी करो, गारंटी किस रेशियो में होगी 3:2, काटो पैसे इसके, 2,750 को 5 से डिवाइड करो, 2,750 को 5 से डिवाइड करो, 550 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1,650,
550 को 2 से मल्टीप्लाई करो, डैश। यहां डैश क्यों आया? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। इन दोनों के पैसे काट के इसको दे दिए। बताओ बढ़ा या कम हुआ? टोटल में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, हाँ या ना? ये क्या है बताओ? इट इज कॉल्ड एज करेक्ट एप्रोप्रिएशन। तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये तो देना है ना हमने, तो दे दो, क्रेडिट कर दो। करो 47 करो भाई, कितना आ रहा है? ठीक ठीक बताना एकदम। 45 600। ये बताओ कितना है? ये मैं बता देता हूँ 58। भाई 50 और 8 58। ये माइनस करके बताओ क्या आ रहा है? 39 500 माइनस 1100, 38 400। 50 पहले का देख लो यार, 53 600। इन तीनों का सम करके देखो क्या 1.5 लाख बनता है? 1.5 लाख ही बनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 1.5 लाख का प्रॉफिट तो बटा है। सैलरी की शेप में, कमीशन की शेप में, प्रॉफिट की शेप में, फिर गारंटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने। इन तीनों का सम क्या बन रहा है? अच्छा बताओ, ये तो ऐसे होना, गलती क्या हुई हमसे? पढ़ो। गलती ये हुई है कि 1.5 लाख का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट? का प्रॉफिट हमने आपस में कैसे बांट लिया? रॉन्ग एप्रोप्रिएशन को वापस ले लो, डेबिट कर लो। कैसे? 2:60,000 60,000 और कितना? 30,000। नेट बना लो, नेट कितना हो गया? 6400। क्या करना है? डेबिट। 2000 क्या करना है? डेबिट। 8400 क्या करना है? क्रेडिट। अब एंट्री क्या बनेगी बोलो? A is कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C is कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 6400, 2000, 8400। A डेबिट, B डेबिट टू C। काम खत्म। नोट कर लीजिए, इसे कोई डाउट है? एक बार दोबारा से बताऊं क्या हुआ? 1.5 लाख का प्रॉफिट था, जो कि पहले सैलरी जानी चाहिए थी ए और बी को, कमीशन जानी चाहिए थी सी को, प्रॉफिट बटना चाहिए था 3:2 में, और बी को गारंटी की थी उसको 50,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि नहीं हुआ। जो कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो भाई साहब हमने जो कम था 50,000 में से 2750 दे दिए, और वो लिए किससे? ए से और सी से, तो काट लिए उनके पैसे। तो ये करेक्ट एप्रोप्रिएशन थी, ये दे दी हमने उनको। और गलती क्या हुई थी कि 1.5 लाख के प्रॉफिट में से ना हमने सैलरी दी, ना कमीशन दी, ना गारंटी लगाई, और उन्हें एक गलत ही रेशियो में बांट के खत्म कर दिया, दैट इज 2:2। तो वो वाले पैसे जो हमने उनको गलती से दे दिए थे, वो आज क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। और वापस लेंगे तो कैपिटल बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कैपिटल के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। कम करने के लिए तो ले लिए वापस। 60,000 लेने हैं, 53,600 देने हैं, तो 6400 लेने हैं। 58,000 देने हैं और 60,000 तो 2,000 लेने हैं। 38,400 देने हैं और 30,000 लेने हैं, तो 8,400 देने हैं। एंट्री बना ली। ये 4 नंबर पे क्वेश्चन डिजर्व करता है, पास एडजस्टमेंट प्लस गारंटी का क्वेश्चन है ये। और ये 14 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं, एक बार पढ़ो। कहता है एबीसी पार्टनर है एक फर्म में 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट 8, 6 एंड 4, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख है। एज पर द डीड पार्टनरशिप इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है बोलो? 5%। सैलरी देनी है बी को 3,000 पर मंथ और सी को कमीशन देनी है 12,000। ठीक है जी, दे देंगे। कहता है अब सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़े। ए प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर उसका गारंटेड प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। ओके। और बी का प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब प्रॉफिट प्लस आईओसी, प्रॉफिट प्लस कितना होगा? 55,000। एनी डेफिशिएंसी अराइज मेट बाय सी, कह रहा किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, सी कह रहा मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, ठीक है जी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,16,000। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बना के दिखाओ? पी एंड एल बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, बोलो 2020 है। क्रेडिट डेबिट बाय 2019, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बाकी ठीक ही लिखनी है। दो प्रॉफिट कितना है? 2,16,000। क्या देना है हमें बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है बोलो? किस किस को? पार्टनर ए बी सी को कितनी कितनी देनी है? कैपिटल बोलो कितनी कितनी है? 8 लाख। अच्छा 40,000, 30,000, 20,000, कुल कितना हो गया? 90,000। फिर क्या देनी है? किसको देनी है? कितनी देनी है? तो 36,000 में देनी है। फिर क्या देनी है? किसको देनी है? सी को। कितनी देनी है? 12,000। ये सुन लो। 2 क्या बांटना है? प्रॉफिट। किस में बांटोगे? ए में, बी में, सी में। देखो क्वेश्चन में कहीं पीएसआर गिवन है, इसका मतलब साइलेंट है, तो क्या होगी? पीएसआर इक्वल होगी। प्रॉफिट है कितना? पहले प्रॉफिट बताओ कितना है। 2,16,000 में से सब कुछ माइनस करके बताओ क्या आता है। कितना? 78,000 आ गया। 78 को 3 से डिवाइड करो, 26,000, 26,000, 26,000 बट गया तीनों में। ओ गलती करते सर, गारंटी का पॉइंट तो किया ही नहीं हमने। गारंटी का तो पॉइंट किया ही नहीं हमने। कर लेते हैं, जो भी कम ज्यादा होगा यही एडजस्ट कर देंगे। आओ जी, किसको गारंटी दी थी बताओ पहले? वर्किंग नोट्स। ए को। ए का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना था? कितना था? ओ भाई साहब, मिल कितना रहा? ए को। दैट्स इट, खत्म बात, अप्लाई नहीं होती गारंटी इस पे। अब बात करो, बी का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 55। क्या मिलाकर? प्रॉफिट प्लस आईओसी मिलाकर। प्रॉफिट कितना मिला है इसको? और आईओसी कितनी मिली है? 30, दैट इज 56। तो इस पे भी गारंटी अप्लाई, तो बात खत्म। बस पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा पढ़ के ही करने की हिम्मत नहीं रखेगा। पता नहीं क्या कर रखा है यार। ए को भी गारंटी दे रखी है, बी को भी गारंटी दे रखी है, उसकी सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी है, उसकी प्रॉफिट प्लस आईओसी और सैलरी माइनस करके गारंटी है। पता नहीं क्या है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। और हाल का करना कुछ भी नहीं है। और 3 नंबर में इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, है ही नहीं मुश्किल। करो तो सही। तो जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे, जितने सैंपल पेपर खुद से सॉल्व करके जाओगे पूरे पूरे 3 घंटे में, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा पेपर में। ठीक है, करो इसे, नोट कर लीजिए एक बार। आओ जी, अनसॉल्व्ड 84th पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? अनसॉल्व्ड 84th पे। क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करो। कहता है असगर, चमन और ढोलू 3 पार्टनर्स हैं। पढ़ो बुक में ध्यान से एक बार। द कैपिटल आर रुपीज 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख on the 1st of April 2021. The share of profit proportion to the 4:2:3. क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? कैपिटल बताओ कितनी है पहले? 654। पीएसआर क्या है? 4:2:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8% पर एनम। सैलरी देनी है चमन को और ढोलू को 7,000 पर मंथ और 10,000 क्वार्टरली एज पर द पार्टनरशिप डीड। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी। आईओसी को छोड़कर पर सैलरी को मिलाकर प्रॉफिट कितना होना चाहिए?
एक 10। एनी डेफिशिएंसी, यदि कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उसे कौन मेंट करेगा? असगर। द प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2022 4,24,000, प्रॉफिट 424 का है। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में? 3 नंबर में। फिर से 3 में या 4 में? 4 में पूछेगा मेरे हिसाब से। इसमें उसने डेफिशिएंसी वो भी करवा लिया आपसे, गारंटी भी करवा ली, और प्लस में आपसे क्या करवा लिया? P&L एप्रोप्रिएशन का भी ज्ञान ले लिया कि आपको आता है या नहीं आता। तो क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 4,24,000। टू डेबिट में क्या करेंगे? बोलो क्या आएगा सबसे पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? असगर का, चमन का, और कितना कितना कैपिटल है बोलो? 654। और इंटरेस्ट में भी कितना है तो बताओ? 6 8 5 और 4 8 टोटल कितना हो गया? 1,20। फिर क्या देनी है? सैलरी। किसको देनी है बोलो? एक और सी को, जमन और सी और डी को। कितनी देनी है सैलरी? 12,000 पर मंथ। 7 तो 84,000 हो गई। और ढोलू को कितनी देनी है? तो ये कितनी हो गई? 40। कितना हो गया? 1,24। कुछ और कमीशन वमीशन किसी को? कुछ नहीं। अब क्या बच गया? टू प्रॉफिट। प्रॉफिट देना है ए को, सी को और डी को। अच्छा प्रॉफिट बचा कितना है पहले बताओ? पक्का 1,80,000 का क्या बचा है बेटा? प्रॉफिट। कहो तो यही गुचड़ गुचड़ करके दिखा दो, नहीं तो वर्किंग नोट में साफ साफ कर दो। यही कर दो? नहीं आराम से खुला खुला करते हैं। लिखो वर्किंग नोट्स। क्या लगा रहे हैं? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना पहले बताओ? प्रॉफिट है 424 माइनस 120 माइनस 124, दैट इज 1,80,000। ये प्रॉफिट किस में बटेगा बोलो? किसमें? ए में, सी में और डी में। किस में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या बोलो? 4:2:3। यही है ना? 4:2:2। 4 2 6 और 9। 1,80 को 9 से डिवाइड करो, 20,000। तो ये हो गया 80,000, ये हो गया 40,000 और ये हो गया 60,000। हाँ या ना? बांट दिया। यही तो करा, 1,80 को डिवाइड कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वहां कर दिया। अब आओ गारंटी लगाने पे। किसको कहा था किसका प्रॉफिट होगा? सी का, डी का? डी का। डी का मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना है? 1,10। क्या क्या मिलाकर? अच्छा सैलरी प्लस प्रॉफिट। सैलरी प्लस, तो सैलरी कितनी मिली है ढोलू को? 32। सॉरी, सैलरी मिली है ढोलू को 40। और प्रॉफिट कितना मिला है ढोलू को? 60। तो कुल मिला के कितने हो गए? तो ये क्या 10,000 की क्या आ गई? बॉर्न बाय एस कैपिटल। हाँ या ना? तो यहां पे क्या लिखोगे? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एस कैपिटल। तो ए में से 10 काट दो और डी में 10,000 ऐड कर दो। तो कितना प्रॉफिट मिलेगा इसको? हो गया? कैसे प्रॉफिट बांटोगे? 70 40 70। और यहां क्या लिखोगे? सी वर्किंग नोट्स। क्या देख लो भैया? वर्किंग नोट देख लो। मैंने हवा में नहीं निकाला, आगे पीछे वाले से पूछ के नहीं निकाला, खुद किया है। कहां किया है? वर्किंग नोट में। कितना सुंदर लग रहा है कि यहां गुचड़ गुचड़ करने की बजाय वही कर दिया पूरे।
एकदम बढ़िया, इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बात कर लीजिए। 85 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 85 क्या कहता है? द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अली, भानु और चंद, कौन है बेटा? अली, भानु और चंद, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अली, आलिया है, अच्छा आलिया होगी भाई। आलिया, भानु और चंद तीन पार्टनर्स हैं। फर्म का प्रॉफिट 80,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन सब प्रॉफिट को बांटे बिना ही प्रॉफिट बट गया होगा। इन सब चीजों को करे। क्या करना था हमें? सैलरी देनी थी। क्या देनी थी हमें? किसको देनी थी? आलिया और चंद को 1500 रुपए पर मंथ, तो ये हो गए 12 और 6 18,000 रुपए। भानु को क्या देनी थी? कमीशन देनी थी 4,000। कहते हैं भानु और चंद ने गारंटी दी है कि 35,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा आलिया को। यदि ऐसा नहीं होता तो भानु और चंद कैसे बांट लेंगे इसे? इक्वली। कैसे बांट लेंगे इसे? इक्वली। आपको एक रेक्टिफाइड एंट्री करके दिखानी है, मैं कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहले क्या कर ले? पहले एक करेक्ट एप्रोप्रिएशन कर ले। क्या होना चाहिए था? स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट एप्रोप्रिएशन। सही एप्रोप्रिएशन करो। क्या होगी बताओ? करेक्ट एप्रोप्रिएशन क्या होगी? बोलो बेटा। कौन कौन पार्टनर है? ए, चंद। क्या होना चाहिए था? बोलो बोलो भाई बोलो। क्या मिलनी चाहिए थी पहले? किसको? कितनी? 18,000। 18 किसको मिलनी है? आलिया और चंद को। कितनी? 18,000 18,000 36,000। फिर क्या होना था? बोलो। कमीशन मिलनी चाहिए थी। किसको? कितनी? 4,000। कितना हो गया? 36 और 4 40। प्रॉफिट कितना बच गया? 40। सर कैसे 40 बच गया प्रॉफिट? देखो 80,000 का प्रॉफिट था, क्वेश्चन में पढ़ो। 80,000 का प्रॉफिट था, 80 में से 36 और 4 40 गए, तो 40 का प्रॉफिट बचा। बचा हुआ 40 का प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए था? 3:3, तो 5,000 हो गया। 15,000 15,000 10,000। ये सुन लो। नहीं, एक सेकेंड। क्या कहा था और किसको कहा था? आलिया को कहा था। अब गारंटी वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है। आलिया को क्या कहा था? पढ़ो कि उसको कितने का प्रॉफिट होगा? 35,000 का। कोई आईओसी वाईओसी सैलरी ऐड करके तो नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है। सिर्फ प्रॉफिट कितना होगा उसको? ज्यादा ही नहीं बोल दिया कुछ। प्रॉफिट है कितना इसको? तो डेफिशिएंट निकाल, एक जगह लिख लो। चलो, डिफिशियंसी ऑफ आलिया कैसे निकलेगी? 35 का वादा किया था और हुआ कितना है? 15। तो कितने की होगी डेफिशिएंसी? 20 की। बॉन्ड कौन करेगा? भानु। और कैसे करेंगे? तो 10-10 इनके काट लो। तो मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, देखो तमीज से करूं। तमीज से करोगे तो कैसे लिखोगे? डेफिशिएंसी ऑफ आलिया बॉन्ड बाय बी कैपिटल। तो 10,000 इसको दो और इसके 10,000 काट लो। फिर दोबारा लिखो, डेफिशिएंसी ऑफ आलिया बॉन्ड बाय सी। इसको 10,000 दो और इससे 10,000 काट लो। तो ये क्या बताओ? दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट एप्रोप्रिएशन। इसको क्या करोगे? क्रेडिट। इसको दोगे 35 45 50 और 3 53। इसके कितने हो गए? 9,000 रुपए। और इसके कितने हो गए? 18,000 रुपए। टोटल कितने हो गए देखा जाए तो? वही 80,000 का प्रॉफिट है। हाँ या ना? ये समझ आया? थोड़ा सा ये अजीब तो नहीं लग रहा आपको? इसमें क्या लिखोगे? प्लस माइनस। क्या लिखोगे? प्लस भी हुआ और प्लस भी हुआ और लॉजिकल है। आगे चलो, गलती क्या हुई है हमसे? जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है उसे क्या कर लो? गलती ये हुई है कि 80,000 का प्रॉफिट
ना सैलरी दी, ना कमीशन दी, ना ही गारंटी लगाई। और कैसे बांट दिया? ऐसे ही, मतलब वैसे कैसे बांट दिया? 3:2 में। तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 30,000, 30,000, 20,000। अब क्या बना लो? नेट लिख लो। कितना हो गया? 23,000 क्रेडिट, 21,000 डेबिट और 2,000 डेबिट। देखो क्या जल एंट्री हो रही है? बी डेबिट, सी डेबिट टू एस कैपिटल। 21,000, 2,000 और 23,000। देखो ये एंट्री हो रही है क्या? कैसा लगा क्वेश्चन? ये किसका सम था? पास्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज गारंटी। हो सकता है कि पेपर टफ साइड पे हो तो ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ जाए। 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में? 3। तो हो सकता है कि 3 नंबर वाला यहां से बनने के चांस है। ठीक है, टफ फाइट किसमें है? 4 नंबर वाले में। एक ही क्वेश्चन है पूरी पार्टनरशिप में से 4 नंबर का, और टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, आओ जी 87 क्वेश्चन पे आ जाओ। 87 क्या कहता है? 87 अंकुर, भानु और दिशा कौन कौन पार्टनर है बेटा? अंकुर, भानु और दिशा। ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। कितनी कितनी कैपिटल है साल के शुरू में इनकी? 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh. The partnership deed provides the profit sharing ratio 7:3:2. 7:3:2. Partners are entitled interest on capital 6% per annum. IOC कितना मिलने वाला है? 6% मिलने वाला है। आगे सैलरी देनी है किसको? भानु को 50,000 पर एनम, एंड कमीशन देनी है 3,000 रुपए पर मंथ दिशा को पार्टनरशिप डीड के मुताबिक। इतना पैराग्राफ समझ आता है? अब छोड़ दो बीच की बात, सबसे नीचे पढ़ो क्या लिखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना के दिखाओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। मैं दिखा देंगे जी। अब सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 9,50,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बड़ी बात क्या पता चली कि प्रॉफिट कितना है? 9,50,000। फिर क्या पता चला कि हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है? ए को, बी को, और यही नाम है ना, एबीसी, एबीडी। कितना कितना देना है? कैपिटल कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। 6% ऑफ व्हाट? 14 लाख। 14 6 बोलो 70, 84,000। बी का कैपिटल कितना है बोलो? 6 लाख। 6 6 36,000। उसका 4 है, 6 4 24,000। 60, 1 40, 1 44। यस और नो? सैलरी देनी है, किसको देनी है सैलरी बोलो? भानु को। कितनी देनी है बोलो? कितनी? हाँ जो भी है, भावना है, हमें भावना से क्या लेना देना यार, कोई भी हो। 50,000। भावना के चक्कर में फंस गया। 50,000। आगे चलो। फिर दिशा कमीशन देनी है किसको? ठीक है भाई, अब दिशा ठीक है। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12। 3,000 पर मंथ है ना, तो कितना हो गया? 36। क्या बच गया? प्रॉफिट। कितना बच गया बोलो? ए में, बी में, डी में कितना प्रॉफिट है बोलो? 7 लाख। सर कैसे निकाला 7-20? 9,50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन माइनस करके कितना आ गया? 7,20,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलो। फिर बताओ क्या हुआ। वर्किंग नोट्स, यहां तक तो सिंपल सा था। अब पढ़ते हैं बीच वाला पैराग्राफ जो हमने छोड़ दिया। पढ़ो उसको ध्यान से एक बार। क्या कहता है वो? कहता है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, भावना का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के, इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम।
ठीक है, भावना का प्रॉफिट किससे कम नहीं होगा? फिर वो कहता है फुल स्टॉप, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट मिलाकर कितने से कम नहीं होगा? 1.5 लाख से। कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर। कौन बॉन्ड करेगा? ठीक है, पहले किसकी गारंटी है बोलो? भावनाज मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है बोलो? बोलो 1,70,000। कितना देखना चला एक बार? एक काम करो, 7-20 को डिवाइड करो, 7-20 को, इनकी पीएसआर कितनी है बताओ? बोलो 7,20,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा? 7:2। तो बांटो जरा, ए में, बी में और डी में। 4 और 1,80, 1,20। तो भावना को कहा है कि उसका प्रॉफिट 1,70 से कम, बट एक्चुअली कितना है? बट एक्चुअली है 1,80,000। तो गारंटी अप्लाई होती है या नहीं होती? गारंटी अप्लाई होती है या नहीं होती? बोलो दोबारा से सुन भाई, पढ़। बी को कितना मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देना है? 1,70। कोई सैलरी कमीशन इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं है ना, सिंपल सिंपल क्या दे रखा है? 1,70। 7-20 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है देख? 7-20 का। ए में, बी में, डी में कैसे बटेगा? 4-20, 1,80 और 1,20। बी को गारंटी दी थी कि उसको प्रॉफिट 1,70 से कम, बट एक्चुअली कितना हो रहा है बी को? तो भाई गारंटी तो लगती नहीं इस पे। अब दूसरा किसको गारंटी देनी है? ए को, डी को। डी का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है? बोलो बोलो भाई। डी का 1,50,000, क्या क्या मिलाकर? प्लस प्रॉफिट मिलाकर। आईओसी कितना दिया है डी को? 24। और प्रॉफिट कितना दिया है? तो कितना हो गया? 140, 144, 144। ये क्या हो गई? डेफिशिएंसी 6,000 की, बॉर्न बाय कौन? बॉर्न बाय ए। हाँ या ना? कितनी बात समझ में आती है? डी को कहा था कि उसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 1.5 लाख होगा, क्या मिलाकर? आईओसी प्लस प्रॉफिट मिलाकर। तो आईओसी 24, प्रॉफिट 1,20, टोटल 1,44। गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 6,000। कितना है? 6,000। ठीक है, तो डेफिशिएंसी 6,000 पे बॉन्ड कौन करेगा? ए। तो ए के खाते में से 6,000 काट लो। अच्छा हाँ, डी में 6,000 प्लस कर दो, तो क्या हो गया? ये 414, 1,80 और 1,26। हाँ या ना? तो लिख लो यहां पे कितना कितना है? 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000। 1,26 ही तो आएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? ये रहा आपके सामने 87 क्वेश्चन पूरा। और इसके नीचे क्या लिख लेना? सी वर्किंग नोट्स। सी वर्किंग नोट्स। और चाहो तो उसको भी थोड़ा सुंदर कर दूं? कर दूं उसको? नहीं अभी करता हूं, रुको। ऐसे, ये ऐसे गलत किया है मैंने। ऐसे लिखोगे प्रॉफिट कितना है? 7,20,000। किस किस में बटेगा? ए में, बी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 420, 180, 120। डेफिशिएंसी ऑफ डी बॉर्न बाय ए। तो 6,000 माइनस करके 6,000 प्लस कर दिए, तो कितना हो गया? 414, 180, 126। ऐसे आओ जी बेटा 88 क्वेश्चन पे आ जाओ। 88 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कहता है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन कौन? अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। ठीक है,
और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तीनों अपना एक अलग अलग काम देखते हैं, मतलब कोई अकाउंटिंग देखता होगा, कोई टैक्सेशन देखता होगा, कोई ऑडिटिंग देखता होगा। जैसे एक क्लिनिक में 4-5 डॉक्टर होते हैं ना, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई सर्जन होता है, कोई दूसरा होता है, ठीक है। चलो आओ, तो कहता है चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम गारंटेड नॉट लेस देन 15,000। चरणजीत को मतलब चरणजीत को हमने कहा है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा, 15,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। किसने कहा है? सर साइलेंट है, इसका मतलब फर्म ने कहा है। किसने कहा है? फर्म ने। अब बी पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज है वो क्या है? इंग्लिश। बाकी तो आसान है, पढ़ो क्या कहता है ये। कहते हैं बलजीत गिव्स अ गारंटीड टू द इफेक्ट। बलजीत गिव्स गारंटी, बलजीत ने गारंटी दी है। पढ़ो, बलजीत गिव्स गारंटी टू दैट इफेक्ट ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम। उसके द्वारा जो फीस कमाई जाएगी बाय हिम फॉर द फर्म, फर्म के लिए, shall not equal, shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years। कह रहे हैं बलजीत के द्वारा जो फर्म के लिए फीस कमाई जाएगी वो बराबर होगी उस फीस के जो वो पिछले 5 साल में एवरेज कमाता था। when he was carrying, जब वो करा करता था प्रोफेशन अलोन, जब उसका अपना अकेले का ऑफिस था, तब भी वो 25,000 रुपए का काम कर लिया करता था। तो वो ये कह रहा है कि इतना काम तो मैं अब भी करके दिखा दूंगा। देखो, 3 लोगों के मिलने से फायदा होता है। फायदा ये, मैं अकाउंट्स करता हूं, कुछ और नहीं करता, ना मैं टैक्सेशन करता हूं, ना मैं ऑडिटिंग करता हूं। तो जो भी मेरा क्लाइंट आता है मैं बस उसका अकाउंटिंग का काम करता हूं, टैक्स और ऑडिटिंग का काम करता हूं, भाई कहीं और से करा ले, मुझे नहीं पता। तो अब हम 3 लोग मिल गए। मैं कहता हूं टैक्स के काम के लिए बाहर कहां जाएगा, इधर आ, हमारी फर्म में दूसरा पार्टनर एक्सपर्ट है टैक्स का, तो टैक्सेशन का सारा काम उससे करा ले। कह रहा ऑडिटिंग करवानी है, कहां जा रहा है, बाहर, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, तो हमारे यहीं पे करवा ले। जैसे अकाउंट्स पढ़ाने के साथ इको, बीएसटी, मैथ्स सब पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से। तो सी ने गारंटी दी है, सी कह रहा है, सॉरी बी कह रहा है, बी बलजीत कह रहा है मैं फर्म को 25,000 रुपए तो मिनिमम कमा के दिखाऊंगा। पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। अभी तक फर्म पार्टनर को या पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे रहा था। ये तीसरी टाइप की गारंटी है जिसमें पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है? फर्म को, कि प्लीज तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो और मैं इतना मिनिमम प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा। ठीक है जी। अब बड़ा झोल वाला क्वेश्चन हो गया। एक गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है। फर्म ने किसको दी है गारंटी? फर्म है कौन? फर्म में ए और बी है। किसको गारंटी दी है? कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, और बी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो कितने पैसे कमा के दिखाएगा, 25,000। बोलो बात समझ आती है? ए और बी ने सी को कहा है कि तू 15,000 से कम प्रॉफिट होगा तो हम बैठे हैं, और बी ने फर्म को कहा है कि मैं 25,000 कमा के दिखाऊंगा। ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है। मोटा मोटी ये बात है, पर इतनी सी बात को पढ़ने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। बात समझ गए? अब पढ़ो आगे क्या कहता है। कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप, फर्म के पहले साल के प्रॉफिट 75,000 है। ओके। कहता है इसमें से ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय बलजीत 16,000। बलजीत ने कितना मुनाफा कमा के दिखाया है? ए और सी। बलजीत को, हाँ बलजीत की कह रहे सी तू 25,000 कमा के दिखावागा। ले, तू तो कितने कमाए? सिर्फ 16,000। तूने सिर्फ कितने कमा के दिखाए हैं? 16,000। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू तो, मैं 25,000 कमा लेता हूँ, 25,000 कमा लेता हूँ। बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन वैसे गलत है, इतनी छोटी फिगर सीए के साथ नहीं देनी चाहिए थी, 25,000 वो भी साल में। ठीक है, या इस क्वेश्चन को 19, ये देखो तो कितना बेटा, ये 25,000 रुपए। अच्छा बताओ, उसने 25 कमाए कि 16 कमाए? इसका मतलब बी को फर्म कहेगी कि देख भाई, तूने 25,000 कमाने का वादा किया था और 75,000 के प्रॉफिट में, फर्म का प्रॉफिट कितना है?
उसमें से बी का कंट्रीब्यूशन कितना है 16, होना कितना चाहिए था, ला भाई बलजीत ने 9,000 पे तू ले आ, बलजीत कितने पैसे लाके फर्म को देगा, तो फर्म का प्रॉफिट 9,000 से क्या हो जाएगा, तो लिखो बाय बलजीत कैपिटल। 25 कमाने को कहा था, 16 कमा के दिखाए, तो 9,000 हमने बलजीत से और ले लिए, तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया 84,000। यस और नो, बोलो भाई बोलो। 75,000 का प्रॉफिट, 75 में बलजीत ने कितने कमाए 16, वादा कितने का किया था बलजीत ने सेकंड पॉइंट में कि 25 कमा के दिखाऊंगा, तो 25 में से 16 ही कमाए, तो 9,000 हमने बलजीत से ले लिए, जिससे फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया 84। ये 84 का प्रॉफिट किसमें बटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस किस में, ए में, बी में और सी में। कितना कितना बोलो, बांटो, 84,000 को बांटो, 84,000 को बांटो, क्या रेशियो है इनके आपस में 3:2:1, पीएसआर क्या है बोलो 3:2:1, बांटो भाई। 84,000 को 6 से डिवाइड है तो 14,000, 28,000, 42,000, हाँ या ना। अब चरणजीते को क्या कहा था हमने, क्या कहा था चरणजीते को कि जीत्या तेरा प्रॉफिट कितना होएगा 15,000, तेरा प्रॉफिट कितना होगा 15,000, पर जीते का प्रॉफिट कितना है सिर्फ 14,000, कितने और देने हैं, कौन देगा, फर्म नहीं बेटे, फर्म, ठीक है, ए और बी कौन सी रेशियो में 3:2, ये देखो ना 3:2, दो भाई, लिखो माइनस डिफिशियंसी, ऐसे लिखोगे माइनस डिफिशियंसी ऑफ सी कितनी 600, माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी 400, कितना हो गया ये 41, 400, 27,600, इसमें क्या लिखोगे प्लस डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय 600 और कितना हो गया टोटल 15,000, ये कितना हो गया 80,000, ऐसे समझ गए, ये सबसे अंदर ये बाहर और उससे बाहर की ऐसे पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, ऐसा क्वेश्चन है पूरा। किसको 9,000 यहाँ क्यों लिखा है, बलजीत ने क्या कहा था कितने कमा के दिखाऊंगा, कितने कमा के दिखाए, कितने बलजीत से लेने हैं हमने, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी कि मैं 25,000 कमा के दिखाऊंगा, पर कमा के कितने देता है वो 16, तो 9,000 उससे हम लेंगे, ले लिए, लेने के लिए फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, उसका कैपिटल कम हो गया।